अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज का थर्ड लेक्चर है हमारा। तो इसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे कुछ मेथड प्रोडक्ट हंटिंग के, और साथ हम जो है ना वो एक्सेल शीट जो है ना वो इसकी प्रिपेयर करना सीखेंगे कि जो प्रोडक्ट हम फाइनलाइज कर लेते हैं तो उसकी शीट हमने कैसे प्रिपेयर करनी है। तो एज ए वीक जब हम वर्क करते हैं तो उसमें ये है कि हमारे पास ये शीट बनी हो, ठीक है। इस शीट में हमारे पास 50 जितनी भी प्रोडक्ट्स हो तो ये प्रोडक्ट्स के सारे स्ट्रैटेजी हमारी शीट प्रिपेयर होनी चाहिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कि जो मेथड जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। एक मेथड जो है वो तो हम हीलियम 10 के थ्रू भी प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। लास्ट टाइम हमने कीपा के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग की और उसमें से प्रोडक्ट निकाली 500 डायरेक्ट प्रोडक्ट निकल आती हैं उसमें कैटेगरी के लिहाज से, यानी जो आप क्राइटेरिया फ़िल्टर वगैरह लगाते हैं। तो इसी तरह हम जो है वो हीलियम 10 से भी प्रोडक्ट्स को जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दो मेथड जो है वो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के लिहाज से। एक तो मेथड हम डिस्कस करेंगे कि सेलर स्निपिंग मेथड जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो लोग ऑलरेडी जो FBA कर रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, तो उनके स्टोर को ओपन करते हैं, हम देखते हैं जैसे कि हम प्रोडक्ट्स को फाइंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने भी उन लोगों ने भी एवेल्यूएशन के बाद ही उन प्रोडक्ट्स को जो है वो मी टू किया हुआ है और उसको सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेथड, अब इसमें वे कुछ भी हो सकता है। आपको अगर कोई एक प्रोडक्ट मिल जाए जिस पे ज़्यादा सेलर बैठे हैं तो उसमें जाकर फिर आप देख सकते हैं कि हमने किस सेलर को एवेलुएट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेस्ट सेलर्स में चले जाएं आप। सपोज हम बेस्ट सेलर में गए, Amazon.com हमने ओपन किया हुआ है US का। तो बेस्ट सेलर में देखें ये कैटेगरीज आ रही हैं, क्लॉथिंग, शूज़, ज्वेलरी, और बेस्ट सेलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसी तरह ये बेस्ट सेलर यूनिक फाइंड्स है, इसमें है, गेम्स में है, ऑटोमेटिव में है, किचन में है। सपोज अगर हम किचन का कोई भी बेस्ट सेलर इसमें से देख लेते हैं, सपोज इसको ओपन कर लेते हैं, किसी एक को आप ओपन कर लें और उसमें फिर यहाँ पे देखें कि सेलर्स उसमें ज़्यादा होने चाहिए। ये अपलोड हो जाए पेज, ये देखें 14 सेलर्स हैं इसमें, ठीक है। यानी वो लिस्ट ओपन कर रही हैं जिसमें ज़्यादा हो। अब ये होलसेल में भी यही कंसेप्ट यूज़ होता है, ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी, क्योंकि होलसेल में भी FBA कर रहे होते हैं लोग और ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी FBA कर रहे होते हैं। तो ये मैंने सेलर्स ओपन कर लिए हैं फर्स्ट वीडियो में। अब ये देखें ना Amazon.com इसमें है, Amazon इसको सेल कर रहा है, ठीक है। अभी हम कोई क्राइटेरिया नहीं लगा रहे, हम सेलर्स के थ्रू, इसको कहते हैं सेलर स्निपिंग मेथड। अच्छा, अब हमने इसमें कौन सा सेलर जो है वो हमने चूज़ करना है। ये तो Amazon वेयर हाउस, ऊपर भी Amazon वेयर हाउस है, ठीक है। ये भी Amazon वेयर हाउस, और इसमें तो वेयर हाउस ही सारा बैठा हुआ है। देखते हैं कोई सेलर हो तो फिर। नहीं जी, इसमें कोई सेलर नहीं है, ये Amazon वेयर हाउस है, इसको छोड़ देते हैं। कोई और प्रोडक्ट इसमें देख लेते हैं हम। ये थी ऑटोमेटिव में थी, और प्रोडक्ट देख लेते हैं ना। सपोज ये किलो में देख लें, इसमें कितने सेलर हैं। अच्छा, इसमें हमने सेलर वो चूज़ करना है जिसकी रेटिंग कम हो, और यानी रिव्यूज़ कम हो, रिव्यू रेटिंग कम हो, और जो पॉजिटिव जो परसेंटेज है ना उसकी रेटिंग की वो हाई हो, 90-95% से अबव हो। ये भी अपलोड हो जाते हैं। मेरा ख्याल है इसमें सेलर नहीं है, किसी और को ओपन कर लेते हैं। और ये भी
नहीं शो हो रहा जी इसका, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें एक ही सेलर हो। हम फिर दूसरी प्रोडक्ट को ही देख लेते हैं। बेस्ट सेलर में सपोज इसको देख लें। यहाँ भी अमेज़ोन है, यहाँ देखें 64 सेलर। इसका मतलब है इसकी सेल बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट की, तो ये अच्छी प्रोडक्ट है जहाँ इतने ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं। कंपटीशन काफ़ी है। amazon.com है जी, ये देखें, ये FBA बंदा कर रहा है जी, नोटोको इंटरप्राइज LLC, और 36 इसकी रेटिंग है, 67% है। यानी इसकी जो पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं वो कम है 12 मंथ्स में इसके। ये इसकी रेटिंग है जी, ये 5 रेटिंग है, 80% है। ये देखें जी, इसकी 21 रेटिंग है और 100% है। सपोज हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये राइट क्लिक करें, ये ओपन हो गया। इसी तरह आप 68 है, 100% है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। यानी इसके अच्छी रेटिंग का मतलब ये होता है कि इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ ज़्यादा हैं। 68 रेटिंग है तो पॉजिटिव रिव्यूज़ इसके ज़्यादा हैं। इसी तरह 3 रेटिंग पॉजिटिव है, 14 रेटिंग और 100%, 5 रेटिंग पे 100% है। तो इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा सेलर जितने भी आप ओपन कर सकते हैं जिनकी रेटिंग अच्छी है, आप पहले उनको प्रेफरेंस दें, उनको ओपन कर लें। आप ये इसको ओपन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं ये पहला सेलर, ये 3 मैंने ओपन कर ली हैं सेलर्स, ठीक है। एक लिस्ट मैंने ओपन की, फिर उसमें से जो रेटिंग जिनकी कम है और पॉजिटिव रिव्यूज़ जिनके ज़्यादा है उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट जो है वो आपने नीचे आना है। ये देखें प्रोडक्ट सी ऑल प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे सेलर के बारे में ये देखें ना, रिव्यूज़ है 100% है। ये इसकी सारी 12 मंथ्स की सारी इसमें ना उसकी परफॉर्मेंस दी हुई है रेटिंग की, और फीडबैक क्या है इसके ये दिया हुआ है सारा, ठीक है। ये सेलर के बाद उसके बिज़नेस के बारे में है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा सी ऑल प्रोडक्ट, यानी ये सेलर जितनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इसके पास अभी कितनी है जी 27, और ये ब्रांड सेल कर रहा है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ब्रांड्स इसने लगाए हुए हैं। जैसे ये देखना, इस पर इसने मी टू किया हुआ है, ठीक है। ये 88K प्लस इसकी सेल है, इसलिए इस पर 64 सेलर बैठे हुए थे। यानी 8000 से ज़्यादा इसके मंथली यूनिट सेल हो रहे हैं, 300 प्लस बोर्ड है। अब ये देखें ना, ये प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गई हैं सारी, और देखें इनमें सारी प्रोडक्ट्स को आप देखें कितने बैठे हुए हैं। ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है, जो हमने की हुई है उसके थ्रू। ये देखें ना, FBA 7 है, FBM2 है, अमेज़ोन इसमें है, और इसी तरह FBA 10 है, FBM 1 है। तो ये आपको सेलर शो हो रहे हैं। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में जो एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी, जो हमने की हुई है सेलर असिस्टेंट, ये उसके थ्रू जो है ना, ये देखें हमें ये शो हो रहा है सारा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये आर्बिट्राज या होलसेल की प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम इसको मी टू करें तो अगर तो ये हमसे इनवाइसेस वगैरह मांगे या इसमें परमिशन मांगता है, तो इसका मतलब है कि इसके लिए ब्रांड अप्रूवल हमें चाहिए। तो जो इजीली मी टू हो सकती हैं तो उनको हम मी टू करके तो सेल। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट मिल गई एक सेलर से। सपोज ये हमारी प्रोडक्ट मिल गई हैं। अब अगला काम हमारा क्या होगा, इनकी सोर्सिंग। डेफिनेटली ये भी कहीं से सोर्स कर ही रहा होगा ना। तो ये इसने लगाई हुई हैं 27 प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। अब ये 27 प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, और अगर आप इनके स्टैट्स को चेक करना चाहें, इसको एवेलुएट करना चाहें, सपोज अगर मैं किसी एक को ही ओपन कर लेता हूँ, ये सपोज इसको ही मैं ओपन करूँ, ये तो ऑलरेडी मैंने ओपन की हुई है ना, यहाँ इस पर ही इधर ही चेक कर लेते हैं इसको। ये सारा इस पर है एनालिसिस। अब ये देखें ना,
इस प्रोडक्ट के बारे में ये हमें जो हमने सेलर असिस्टेंट किया हुआ था, यहाँ पे हमें यहाँ बताया जा रहा है कि इस पे आईपी कंप्लेन, ये देखें। तो पहली बात तो ये है कि इसने हमें फ़ौरन बता दिया है कि इस पे आईपी कंप्लेन, हाई रिस्क प्रोडक्ट है, इस पे आईपी कंप्लेन आता है। यानी अगर आप होलसेल करना चाहे इस ब्रांड से अप्रूवल लेके, तो वो उसके लिए होलसेल के लिए ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है आपके लिए, इसकी सेल बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में इसमें क्या है, रिस्क है। ठीक है, ये देखें ना, बताया हुआ है 21/4 को 6/4, लेकिन अब तकरीबन 4 माह पहले की इसमें ये कंप्लेन आई हुई है। ठीक है, तो अगर इसमें भी ये होता है कि अगर आपकी सेलर हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है और रेटिंग बहुत ज़्यादा है, तो फिलहाल ऑनलाइन आर्बिट्राज भी इसमें कर सकते हैं। अगर आपको ये यकीन हो कि मैं जल्दी से इसको सेल कर सकता हूँ बाय बॉक्स विन करके, वरना अगर न्यू सेलर हैं तो आप इसमें ना जाएं तो बेहतर है। ठीक है, ये रिकमेंडेड नहीं है न्यू सेलर के लिए। इसको बैक कर लेते हैं, इसकी कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। सपोज ये वाली प्रोडक्ट है इसकी, इसको देख लेते हैं। तो आपने जैसे ये प्रोडक्ट ओपन करनी है ना, तो प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो इसमें आप स्टैट्स वगैरह इसके ना सोर्सिंग करने से पहले, अब इसमें ये है कि इसमें सोर्सिंग करने से पहले हम इसके क्या करेंगे, सारे स्टैट्स को चेक कर लेंगे। हाई रिस्क प्रोडक्ट स्टार्ट में इसने हमें शो कर दिया है और ये बता दिया है ऑटोमेटेड है, ब्रांड प्रोटेक्शन है, यानी ये हम ब्रांड अप्रूवल के बगैर इसको सेल नहीं कर सकते। इसमें 3 सेलर बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये ब्रांड अप्रूवल लेने के बाद इसको सेल कर रहा है। इसने ब्रांड से अप्रूवल ली है और फिर इसने जो है वो इसको सेलिंग के लिए इन्वेंट्री भेज के इसको सेल कर रहा है। ठीक है जी, तो आप 1 बाय 1 प्रोडक्ट जो है वो ओपन करके इसमें देख सकते हैं कि जहाँ पे आपको फिजिबिलिटी नज़र आए तो आप वो प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये दूसरा है सन सिटी टेक, आप इसकी प्रोडक्ट ओपन कर लें, यानी उसमें से 27 में से आप देख लें कि कौन सी प्रोडक्ट है जो इजीली ऑनलाइन जिस पे आईपी कंप्लेन नहीं आ रहा, इजीली हम उसको मी टू कर सकते हैं। ये सेलर असिस्टेंट जो है ना वो बहुत अच्छी ये एक्सटेंशन है, ये फ़ौरन ही आपको बता देती है। सपोज अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद देखते हैं जी इसको, एम्बर स्टोर है जी, इस पर नहीं शो हो रही आईपी कंप्लेन, क्योंकि मैंने 2 एक्सटेंशन की हुई है ना, एक आईपी अलर्ट किया हुआ है, तो आईपी अलर्ट तो शो नहीं करता कि इस पर कोई आईपी कंप्लेन है। सेलर असिस्टेंट जो है इसका डाटा फेच कर रहा है, नो कंप्लेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी इससे हमें पता चल गया है कि इसमें कंप्लेन नहीं है। अगर हम इसको मी टू करना चाहें तो हम, वो अगली बात अलहदा है कि अमेज़ोन हमें इसमें मी टू करने दे रहा है या कुछ इनवाइसेस हमसे मांग रहा है क्या है, लेकिन यहाँ पे ब्रांड यानी आप हमें इजीली ब्रांड अप्रूवल मिल जाएगा। तो साथ ही आप इसका ये देख लें सेल्स कितनी, यानी 1785 पीसीज मंथली सेल हो रहे हैं इसके। इसमें FBM 15 है, FBA करने वाले 22 है। अब इतने लोग बैठे हैं, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसकी सेल अच्छी है। तो अगर ये 22 और ये 15 है, यानी हम ज़्यादातर जो हम, क्योंकि हमने FBA करना होता है ना, तो हम अपने कंपेटिटर या कंपटीशन अपना हम FBA वालों के साथ देखते हैं। ये 22 हैं और ये तकरीबन 2000 के करीब 1700 यूनिट सेल हो रहे हैं, तो अच्छे खासे यूनिट आते हैं हर एक के हिस्से में बाय बॉक्स। वो अगली बात है, फिर हम कीपा के थ्रू इसकी बाय बॉक्स की रोटेशन वगैरह इसका एसएन कॉपी करके तो बाय बॉक्स की रोटेशन वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, तो ये एक मेथड आपको ये मैंने बता दिया है। ठीक है, कि सेलर स्निपिंग मेथड। अब ये बंदा बेच रहा है 69 प्रोडक्ट्स इसके पास भी हैं और ये इसके ब्रांड है। इसी तरह जो लास्ट वाला है जिसको हमने LH डायरेक्ट है,
इसको देखें, इसकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 83 है जी, इसकी ज़्यादा है। हम इनकी प्रोडक्ट, अब इसमें आगे क्या आता है, ये तो ऐसा है कि ऐसा समंदर है कि आप इसमें एक प्रोडक्ट, जैसे हमने ये ओपन की है, ये वाली प्रोडक्ट, अब इसके मज़ीद आप सेलर देख लें कितने हैं, 43। इसमें से आप 5 सेलर निकाल लें जिनकी अच्छी रेटिंग हो, 100% पॉजिटिव रेटिंग हो, और उसके जो रिव्यूज़ हैं वो कम हो। ठीक है, कम रिव्यूज़ हम क्यों देखते हैं, क्योंकि अगर हमारा न्यू अकाउंट है या हमारे रिव्यूज़ कम है, तो हम अगर ये बेच रहा है कम रिव्यूज़ के साथ वहाँ पे, तो फिर इसका मतलब है हम भी वहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर आप वो सेलर लेंगे जिसके रिव्यूज़ बहुत हाई हैं, तो उसने तो बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी लगाई होंगी जिस पे उसको कंप्लेन वगैरह भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसको प्रेफरेंस दी जा रही है, ब्रांड की तरफ से भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो इसलिए हम लो रिव्यूज़, आप देखना इसको ओपन करेंगे, इसमें से मज़ीद आपको सेलर मिल जाएंगे। तो आप 1 बाय 1 एक सेलर से आप कुछ 4-5 प्रोडक्ट्स निकाल लें, फिर दूसरे से निकाल लें, फिर तीसरे से निकाल लें, तो उसमें ख़ुद एवेलुएट कर लें कि ये ब्रांड, ये आप सेलर असिस्टेंट आपको बता रहा है कि इसमें कोई IP कंप्लेन नहीं आ रहा। तो इस तरह की सारी, पहले आप इसका प्रोडक्ट का एनालिसिस कर लें, उसके बाद फिर इसकी सोर्सिंग की तरफ आप चले जाएँ। ठीक है, तो ये हर एक अपना एक तरीक़ेकार होता है। बाद लोग कहते हैं कि जी हम पहले सोर्सिंग को देखते हैं, यानी सरसरी इसमें स्टैट्स वगैरह देख लिए कि ठीक है जी इसकी सेल अच्छी हो रही है, बाकी डीपली बाद में इसको देखेंगे, पहले हम इसकी सोर्सिंग को देख लें कि क्या ये हमें चीप प्राइस में कहीं मिल भी रही है या नहीं मिल। लेकिन एक बात मैं यही बताता हूँ कि आप अगर इसके सारे स्टैट अच्छे हैं, सारा कुछ इसको कॉपी कर लेना इसके, यानी इसका बाय बॉक्स भी अच्छा है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, सारा कुछ है, तो आप उसको होलसेल के लिए भी रख सकते हैं प्रोडक्ट को, कि अगर ब्रांड से अप्रूवल लिया जाए और ब्रांड से परमिशन ली जाए और उससे उसके ऑथेंटिक सप्लायर से अगर हम इसको ख़रीदते हैं, तो अप्रूवल लेने के बाद या वो ब्रांड हमें या उसका डिस्ट्रीब्यूटर हमें इनवाइसेस वगैरह देता है, तो फिर ये प्रोडक्ट आपकी होलसेल में भी चल सकती है। तो लेकिन इसको ज़रूर कॉपी करें, ये लिस्ट ज़रूर इसकी प्रिपेयर करें। ठीक है जी, ये एक मेथड ये हमारा हो गया। एक्सेल शीट कैसे बनानी है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं अभी। अब दूसरा मैंने आपको बताना था कि हीलियम 10 के थ्रू हम प्रोडक्ट हंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट हंटिंग सीखी थी कीपा के थ्रू, तो बिल्कुल सेम वही क्राइटेरिया है। हीलियम 10 का एक टूल है ब्लैक बॉक्स, तो ब्लैक बॉक्स पे हम मुख्तलिफ फ़िल्टर लगाने के बाद हम प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। कौन सी? ऑनलाइन आर्बिट्राज या होलसेल की प्रोडक्ट्स हम इसमें से निकाल सकते हैं। मतलब हम यहाँ मार्केट प्लेस आपने चूज़ कर लेना है, Amazon.com है, .uk है, .ae है, जिस किसी भी मार्केट के लिए आप प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। यहाँ आ गया जी कैटेगरीज़। ठीक है, अगर मैं सेलेक्ट ऑल कर लूँ तो सारी कैटेगरीज़ आ गई। तो अप्लाइंसेस को सेलेक्ट ऑल तो नहीं करना, मैंने सपोज मैं कहता हूँ बेबी प्रोडक्ट हैं, आर्ट क्राफ्ट, ब्यूटी, पर्सनल केयर में ज़्यादा आर्बिट्राज किया जाता है ना, होममेड किचन, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, पेट सप्लायर्स। ठीक है, तो 3-4 कैटेगरीज आप चूज़ कर लें। उसके बाद जी रिव्यूज़ उसमें हम नहीं देखते, रेटिंग हम कहते हैं जी मिनिमम 4 होनी चाहिए। ठीक है, कीपा पे भी हमने लगाया। बेस्ट सेलर रैंक मैक्सिमम कितना होना चाहिए, BSR, क्या क्राइटेरिया लगा दें? तो जी कह रहे हैं 20,000 लगा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट में वैसे आप ब्रॉड रखते हैं, फिर उसमें देखते हैं कितनी प्रोडक्ट्स निकलती हैं, क्योंकि कुछ कैटेगरीज़ के अंदर 20 पे तो बहुत ज़्यादा सेल होती है, फिर सेलर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इसमें क्राइटेरिया रखेंगे, सपोज 50 का रखें। उसके बाद वेट, फुलफिलमेंट, नंबर ऑफ़ इमेजेस। फुलफिलमेंट में अमेज़ॉन FBA हो, क्या होना चाहिए? स्टोरेज एंड शिपिंग सोल्ड बाय अमेज़ॉन। तो हम
हम चाह रहे हैं कि सिर्फ उसमें FBA और FBM हो, अमेज़ॉन उसमें ना। ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस, वेरिएशन काउंट, बाकी लिस्टिंग एज कुछ भी नहीं हमें चाहिए। और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दें तो अभी देखते हैं कितनी प्रोडक्ट्स आती हैं। तो ये आपको प्रोडक्ट्स दे देगा। ले जी 200 प्रोडक्ट्स इसने दी हैं हमें। ठीक है, जो जो कैटेगरीज हमने चूज़ की थी हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। तो अगर आप देखते जाएंगे तो ये देखें, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में इसका BSR 1600 है, नेल पॉलिश में 352 है, 7 करंट प्राइस इसकी ये है। ठीक है, प्राइस पे भी हम फिल्टर लगा, मंथली रेवेन्यू इसका ये है। ठीक है, आगे ये 4.5 इसकी रेटिंग है, ये 4.5। तो हमने हाई रेटिंग जो को चूज़ किया था। ये प्राइस साथ दी जा रही है, मंथली सेल और प्राइस। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स हमें मिल गई हैं। अब आप क्या करेंगे कि 1 बाय 1 इसको ओपन कर लें। सपोज पहले आप देख लें प्रोडक्ट है क्या, किस टाइप की है। नेक्स्ट पेज पे देखें, मतलब जो उसको आपको लगे कि इसको इजीली सेल किया जा सकता है। सपोज ये आ रहा है मेकअप बैग, आप ओपन कर लें इसको। जी सेलर का फ़िल्टर, हाँ जी एक फ़िल्टर हमारा रहता है। सेलर का फ़िल्टर लगाया था हमने, एक मिनट। तो जी नंबर ऑफ सेलर कितने होने चाहिए मैक्सिमम? सपोज 30 हम कहते हैं। सपोज मिनिमम पे लगा दें आप कि मिनिमम हो जाए 3-4 हो जाए जी। 4 पे सपोज हम लगाते हैं, फिल्टर अप्लाई करते हैं। तो एक फ़िल्टर और हमारा लग गया। अगर हम इसको देखें तो ये बता रहा है सेलर। डाटा सही फैच नहीं कर रहा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू सेलर, तो सेलर नेम आ रहा है ना इसमें। सेल्स रिव्यू इज 1+। अच्छा जी, सपोज अगर हम इसको ओपन करते हैं, इस पर सेलर एक ही है। हम ये इस पर सेलर एक है।
जी, इस तरह आप डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज के थ्रू आप हीलियम 10 से भी ये प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। ये देखिए ये ओपन हो गई है प्रोडक्ट, बिल्कुल सेम उसी तरह ये जो हमने किया, नो कंप्लेन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और इसमें 3 सेलर हैं जी, 3 सेलर हैं। इसकी सेल को हम देखेंगे, बाकी स्टैट्स को। ये भी लोडिंग हो रही है, तो ये सेलर असिस्टेंट है वो इस पेज पे जब रन होगा तो हमें प्रॉफिट इसमें सेल का पता चल जाएगा, इसका BSR का पता चल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे हमने सेलर स्निपिंग किया है, इसी तरह जैसे हमने कीपा के थ्रू प्रोडक्ट्स निकाले थी, इसी तरह आप ब्लैक बॉक्स के थ्रू ये प्रोडक्ट निकाल लें। और यहाँ से जैसे हमने कीपा के थ्रू प्रोडक्ट्स निकाली और यहाँ से डाटे को एक्सपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट करके आप एक्सेल शीट इसकी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो आपको फिजिबल प्रोडक्ट्स लगें उनको आप देख लें, उसको एवेलुएट कर लें। बाकी जो प्रोडक्ट्स जो है ना वो इनको आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसको रिमूव कर सकते हैं। यानी आप पहले सारे स्टैट्स इसके देख लें, उसको नोट कर लें कि इसमें सेल अच्छी है, बाय बॉक्स अच्छा है, सारा कुछ देखने के बाद फिर आप क्या करें, इसकी सोर्सिंग कर लें, ठीक है। सोर्सिंग में जब आप जाएंगे तो फिर जो है वो उसमें देख लें कि डेफिनेटली जो लोग इसको सेल कर रहे हैं, इतने सेलर, वो भी कहीं ना कहीं से परचेज़ कर रहे हैं। अब FBA में ये होता है कि या तो वो कोई होल सेल कर रहा है या ऑनलाइन आर्बिट्राज या रिटेल आर्बिट्राज जो है ना वो कर रहे हैं। तो अगर तो हमें डील्स वेबसाइट से या और जो अदर रिटेलर स्टोर्स हैं वहाँ से हमें ये मिल जाएँ तो ठीक है, ठीक है। वरना ये है कि फिर वो होल सेल की प्रोडक्ट है, ब्रांड से आप उसके पर्सनली जो उसकी वेबसाइट है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी की LLC रजिस्टर्ड है तो वो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी की बेस के ऊपर, और उनसे इन्वेंट्री बाय कर सकते हैं और उसको एज ए होल सेल कर सकते हैं। या ब्रांड के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो हमें डिस्ट्रीब्यूटर भी रेफ़र कर देते हैं कि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, आप वहाँ से इसको लें। फिर डिस्ट्रीब्यूटर की जो इनवाइसेस होती है वो अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है। ले जी, अगला जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है एक्सेल शीट को हमने कैसे बनाना है। तो उसके लिए सपोज़ अगर हमारे पास, अगर हम एक प्रोडक्ट को इसमें देख लें, सपोज यही प्रोडक्ट है, यानी ये इसको हमने एक्सेल शीट पे लिखना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जो अमेज़ॉन का लिंक है इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो ये कॉपी करके यहाँ पे अमेज़ॉन का लिंक इसको पेस्ट कर दें। फिर उसके बाद हमने लिखना है जी इसका BSR क्या है। ये क्या आ रहा है जी, BSR 2 आ रहा है। यहाँ से आप देख लें इसका BSR, वरना इसके पेज से भी आप देख सकते हैं कि इसका मेन कैटेगरी में यहाँ पे शो हो रहा होगा BSR क्या है जी इसका। किचन एंड डाइनिंग में 2 BSR, बहुत ज़्यादा सेल है जी इसकी। मेन कैटेगरी भी नोट कर लें, किचन एंड डाइनिंग जी। कैटेगरी कहाँ लिखनी है, यहाँ पे ये आ गई जी, किचन एंड डाइनिंग इसकी कैटेगरी आ गई। और BSR इसका कितना आ गया जनाब, 2 आ गया, ठीक है। वो 30 डे 90 डे वो उसका बाद में देखेंगे हम, ठीक है। ये कीपा से भी स्टैट इसके वेरीफाई कर लें और इससे भी सेलर असिस्टेंट से भी कर लें। तो अगर हम लिखना चाहते हैं कि जी इसकी मंथली सेल कितनी है, 18,500 यानी 18,596, कंट्रोल C मैंने कर दिया इसकी मंथली सेल को। ये है जी मंथली सेल, यहाँ पे कॉपी कर दी मैंने। अच्छा जी, जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो मैं इसको लिख रहा हूँ। उसके बाद जी हम यहाँ देखें जी सेलर कितने हैं, FBM 17, FBA 45, FBM 17 और FBA 45, और दोनों को ऐड करें तो कितने बनते हैं, 62। ले जी,
ये हो गए जी टोटल सेलर फाइनल हो गए। अब अगली बात है AMZ इसमें है या नहीं। तो अमेज़ोन है जी, ये देखें यहाँ शो हो रहा है कि अमेज़ोन है, वरना हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे ऑफर्स में, और ऑफर्स में देखें शुरू में ही वो बता रहा है कि अमेज़ोन इसमें है और 84% बाय बॉक्स इसके पास है, लेकिन इसकी सेल बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को 1% भी मिलता है तो उसके 100 यूनिट ईज़िली 200 यूनिट निकल जाते हैं, तो इसलिए इसमें इतने सेलर बैठे हुए हैं, इसकी सेल बहुत ज़्यादा है मंथली। अच्छा जी, AMZ है तो यहाँ आप लिख देंगे यस, ठीक है। अभी हमने इसकी सोर्सिंग करनी है, फिर इसका लिखेंगे ना। सेल प्राइस क्या है जी, इसकी क्या प्राइस लगाई हुई है जी, 35 है करंटली, ठीक है। तो लिख दें $35। अब प्राइस में एक बात याद रखिएगा कि इसमें करंट प्राइस हम नहीं लिखते, हम इसकी 30 डे 90 डे की एवरेज देखते हैं, उस एवरेज प्राइस की बेस पे ऊपर हम इसका प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे। तो वरना क्या होगा, अगर करंट प्राइस ले लेंगे, मे बी करंट प्राइस हाई हो और बाद में उसकी प्राइस तो $5-6 का अगर डिफरेंस आ जाता है, सपोज़ अगर हम प्राइस की वेरिएशन को भी अगर हम देखना चाहते हैं कि पग तो डेफिनेटली हमने बाय बॉक्स की रोटेशन भी चेक करनी है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ये है जी वो प्रोडक्ट, बाकी पेजेस मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ले जी ये फ़ीस आ गई, FBA की फ़ीस 3PL, ये 15% और 5.4 अमेज़ोन की फ़ीसिस वैसे ये दे रहे हैं हमें ना। सपोज अगर हम इसकी सोर्सिंग प्राइस 15 इसमें कुछ करें तो क्या कह रहा है, टैक्स रेट और ये सारा कुछ, तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हम इसके थ्रू ना करें, हम इसको प्रॉफिट को कैलकुलेट करें FBA कैलकुलेटर, जो अमेज़ोन का अपना FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर है, उसके थ्रू जो है वो हम इसको एवेल्यूएट करें, ठीक है। तो जी कीपा का ग्राफ देखते हैं, इसके थ्रू भी ये ओपन कर देता है कीपा का ना। ये जब कीपा ग्राफ अगर आता है तो, वरना तो ये है ना कि इसका एसन कॉपी करें, कॉपी करने के बाद कीपा में जैसे वैल्यूएशन बताई है लास्ट लेक्चर के अंदर, यहाँ एसन को कॉपी कर लें। तो हमने नोट करनी है ना इसमें बेसिकली कॉस्ट प्राइस, वो फीस तो हम कर लेते हैं। अभी बाय बॉक्स के बारे में हमने लिखना है कि बाय बॉक्स इसका कैसा है, बाय बॉक्स की रोटेशन क्या है, और इसका जो BSR 30 डे 90 डेज़ का, इसमें BSR किस तरह का आ रहा है। ले जी यहाँ आप वैल्यूएशन कर सकते हैं, अमेज़ोन की भी आप कर सकते हैं कि अमेज़ोन इसमें ये देखें ना, कहीं अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक जाता है ना, जहाँ जहाँ गैप आ रहा है वहाँ पर अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक भी रहता है इसमें। तो देख लें, ये स्टैटिस्टिक्स में हम देख लेते हैं जी एवरेज क्या रही है इसकी प्राइस न्यू की। ये हमें बता रहा है कि इसकी जो न्यू की प्राइस में आए देखें, 5 डे अगो 35 थी, फिर 2022 में 75 है, 90 डेज़ की एवरेज है जी इसकी 40, और लास्ट 180 की भी 45 है। यानी इसका मतलब है कि एवरेज प्राइस इसकी जो है वो हाई रही है, लेकिन अभी जो इसकी प्राइस है वो अभी लो जा रही है प्राइस। ये स्टैट देखने का हमें ये फ़ायदा हो जाता है। एक तो अमेज़ोन भी इसमें है, तो अमेज़ोन की प्राइस ऑन दी एवरेज
कब और कितनी रही है, और फिर न्यू की प्राइस, फिर यूज्ड की सेल्स रैंक देखें इसका। मुसलसल सिर्फ 2022 में इसका था 3,34,700 था, लेकिन उसके बाद आप देख लें कि 23 में और 29 मिनट्स अगो भी और लास्ट 90 डेज़ में 180 डे में ये इसका सेल्स रैंक क्या रहा है, ये सारा हमें शो हो रहा है। यानी सेल के लिहाज से प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। प्राइस वेरिएशन हमें न्यू की पता चल गई है कि पहले प्राइस एवरेज देखें हाई रही है 45-40, और अब करंटली इसकी प्राइस जो है ना वो लो हुई है 35 पे इसकी प्राइस गई है, यानी इससे कम इसकी प्राइस अभी तक नहीं गई। ठीक है, इसके साथ साथ फिर हम देख लेते हैं डाटा में बाय बॉक्स क्या है। वो प्राइस का हमें मिल गया ना जो करंट प्राइस है, तो इसी को हम एज ए एवरेज लो प्राइस हम रख सकते हैं। देखिए बाय बॉक्स की रोटेशन में देखें, ये हमें बताया जा रहा है कि जी अमेज़ॉन के पास स्टॉक नहीं है 100%, 30 डे का रहा है इसके पास, फिर 90 डे में ये तो 180 डे में रहा है 70%, और बाकी सब के बाद 365 डे में देख लें। तो बाय बॉक्स की रोटेशन के बारे में आप क्या यहाँ लिख सकते हैं? गुड लिखेंगे बैड? क्यों जी? तो बाय बॉक्स की करंटली जो सिचुएशन है तो वो तो कुछ ख़ास हमें अच्छी लग नहीं रही। ये देखिए, या ये इसको फैच सही नहीं कर रहा। 12 डेज़ अगो, 19 डेज़ अगो, 9 डेज़ अगो, 28 डेज़ अगो, यानी एक महीने में इनको बाय बॉक्स मिला है वैसे। तो उसमें अगर ये है ना, आप देखें कि इसमें जो अभी मौजूदा सेलर जितने हैं इनको बाय बॉक्स अगर एक महीने के अंदर मिला है तो फिर तो बाय बॉक्स ठीक है अमेज़ॉन होने के बावजूद। तो अब ये देखें अमेज़ॉन के पास बाय बॉक्स वो कहता है जस्ट नाउ, अब अभी इसको मिला है अमेज़ॉन, इससे पहले दूसरों के पास है ना, और ये आउट ऑफ स्टॉक, लेकिन अभी शो नहीं हो रहा। अब ये इसका हम कुछ कह नहीं सकते कि मे बी ये डाटा इसको सही तरह फैच ना कर रहा हो। ठीक है, तो ये है कि इसको दोबारा चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल में हम देख लेते हैं। नहीं, 180 डे में 63 थे, फिर 90 डे में 84 है, फिर कम हो गए 30 डे में, और करंट 64 हैं जी इसमें। और यहाँ से भी हम जो है वो न्यू की थर्ड पार्टी करंट 49, सॉरी FBM है, FBA की हम देखें ना, करंट 49, 90 डे की एवरेज 51 और 180 की 56 है। जो FBA करने वाले हैं ना उनकी प्राइस ये रही है 35, 40, 45। तो यानी अभी ये लोवेस्ट प्राइस है इसकी। तो यहाँ पे लिख दें, आप क्या लिखेंगे? एज ए न्यू सेलर तो वैसे भी इसमें मुश्किल है, 64 ऑलरेडी उसमें देखें हाइस रिव्यू वाले, हम इसमें देखेंगे ना बाय बॉक्स में रेटिंग अच्छी रेटिंग वाले हैं, रिव्यूज़ 120 है, इसके पास 0 है। ठीक है, 28 डेज़ अगो इसको मिला है। ठीक है, तो इसको लिख दें आप, बाय बॉक्स की रोटेशन आप लिख दें, इसमें क्या लिखेंगे? पुअर है, पुअर है, यहाँ आप लिख सकते हैं इसमें एवरेज है, एवरेज लिख दें वो बेहतर है। यानी कुछ ना कुछ तो उनको भी सेल मिल रही है ना। अब डिपेंड करता है आपने 20 यूनिट लगाने हैं, 50 लगाने हैं, 100 लगाने हैं, 500 लगाने हैं, 1000 लगाने हैं, सेल बहुत ज़्यादा है इसकी। ठीक है जी, BSR की एवरेज भी नोट कर लें हम। एवरेज BSR जो है सेल्स रैंक जिसको हम कहते हैं, इसकी एवरेज क्या आ रही है? 4, 4, 30 डे में 3, 90 में 4 और 183। तो 4 और 3 आ गई,
तो हमने दो लिखी है ना इसमें, करंट BSR और 30 डे और 90 डे में क्या है ये लिख लिया। अब कॉस्ट होगी तो बाकी हम इसका प्रॉफिट मार्जिन सारा और सप्लायर लिंक। अब अगला काम हमारा क्या है कि इसका सप्लायर देखा जाए, तो देखते हैं कोई जल्दी मिल जाए अमेज़ोन के अलावा। देख लेते हैं कि जो लो प्राइस अगर हमें मिलती है कहीं पे। सेम कलर हो, सेम साइज़ हो, ये हमने इसको वेरीफाई कर लेना है। ले जी टिकटॉक पे तो नहीं, हम अमेज़ोन पे इस पे है। हाँ जी, तो अमेज़ोन की प्राइस क्या है अभी फ़िलहाल? 35। ये मेरा ख्याल खुद इसकी अपनी वेबसाइट है। फिर देख लेते हैं यूबाई पे curio.com curio.com poshmark.com, इस पे ये कितने की है? नीचे अच्छा, इसमें ये भी होता है ना कि आपको अगर कोई स्पेसिफाइड सप्लायर वगैरह का पता है कि जहाँ पे इस किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं। DH गेट, इस पे देख लेते हैं कितने की है। eBay जी, DOS.com पे भी है जी। डेफिनेटली इतनी पॉपुलर प्रोडक्ट है, देखें सेम आ रही है। usave.com पे भी कहते हैं, तो देख लेते हैं हमें कहीं से मिल जाए। W safety, ये क्या कह रहे हैं? मेरा ख्याल बस इसके बारे में हमें एडवर्टीज़मेंट दे रहे हैं। Loves.com, एक मिनट, हमने वो किया था VPN ग्रोसेक। जी, इसके लिए VPN ज़रूरी है। VPN नहीं होगा तो बास सप्लायर्स की जो वेबसाइट है ना वो ओपन नहीं होती। वो मेरे दूसरे ब्राउज़र के ऊपर था ना, उस पर भी ऐड कर लेते हैं। जी, इसमें देख लेते हैं। ले जी, सॉरी दिस आइटम इज़ सोल्ड, यहाँ ये आ रहा है दिया हुआ। वैसे ये क्या है, 40 ऑस $32 प्राइस दी हुई है इन्होंने, ये देखो। लेकिन इसमें तो हमें बचत ही नहीं है ना। जी, इसमें से आपने ये लाजमी देखना है कि जो प्रोडक्ट हमें शो हो रही हो वो सेम हो। ठीक है, ये VPN हो गया, अब ये ओपन हो गया। तो एक्सेल शीट पे हमारा 90 डे ये भी पूरा हो गया। अब सिर्फ हमारी सोर्सिंग प्राइस, सप्लायर लिंक, प्राइस आती है, तो फिर ये हमारा सारा कुछ कैलकुलेट है। अच्छा, FBA फीस, DH बोनस से नहीं जी, इस पर ये लगी हुई है, ये दे रहे हैं जी 25.98 की एक पीस। 7 पीस लेंगे 23
23 लेंगे, 30 लेंगे, 17, ये देखें ना हमें मिल गई है 30 पीसीज। और अगर 30 पीसीज प्लस तो ये कितने की मिल रही है, हम 50 भी इसमें ले सकते हैं। न्यू बायर कूपन पैक 32%, $32 ऑफ, यहाँ भी है, ये भी है 51% ऑफ। ठीक है जी। बोनस कूपन वेंट से तो डी एच गेट से अगर हम इसको परचेज़ करते हैं सपोज, तो अगर हम लगा लेते हैं कि ये 17 की हमें मिल रही है, ठीक है 17, तो यहाँ पे आए, जो प्रोडक्ट का पेज है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैंने 15 लगाया था तो हम लिख देते हैं 17। तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, $7। ठीक है, इसको FBA कैलकुलेटर से भी वेरीफाई हम कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं $35 और 17, यानी सेल प्राइस अमेज़ोन पे जो है 35 है और कॉस्ट हमें पड़ रही है सपोज 17 की। तो अगर हमें डायरेक्ट प्रेप करनी पड़ती है, उसमें भी $1 मज़ीद आप ऐड कर लें, 18 कर लें आप, तो यहाँ भी कर लें अदर कॉस्ट डाल के 18। प्रॉफिट आपका आ रहा है 6.25, ये आपका $6.25 आ गया आपका प्रॉफिट। और प्रॉफिट की परसेंटेज इन्होंने दिया है 17 ये बेसिकली परसेंटेज है, मार्जिन जहाँ लिखा ना 17.86, तो 17.86 जो है ये इसकी परसेंटेज आ गई। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस पे आ रहा था 34.72%। ये आ गया ना उन्होंने प्राइस के लिहाज से, कि प्राइस अगर बढ़ती है तो आपका ये क्या होता है 34.72%। ठीक है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका आ गया। ठीक है जी, ये सारा हमने इसको फिल कर लिया। FBA फीस हमारी रह गई, ठीक है, वो आप इनका डिफरेंस निकाल लें। यानी आप ये प्रॉफिट है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर लें जी, 18 + 6 24.75, तो 24, 6 और 5 11.75 डायरेक्टली आप यहाँ से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये FBA फीस आ गई। डेफिनेटली जो प्रॉफिट और कॉस्ट है इन दोनों को ऐड करके आप सेल प्राइस में से माइनस कर देंगे तो आपकी FBA की फ़ीस आ जाती है। लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन का है वो मैं आपको, जो FBA हमारा रेवेन्यू कैलकुलेटर है उससे भी हमने देख लेना इसको। FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर USA का हमने ओपन कर लेना। ले जी, रेवेन्यू कैलकुलेटर ये हमने .com ओपन कर लिया है, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले इसका ASIN कॉपी करेंगे। कॉपी करके देखिए, एक तो हमने सेलर सिस्टम से देख लिया, कैलकुलेशन सारी कर ली ना, दूसरा हम FBA कैलकुलेटर से देख लेते हैं। ये तो अमेज़ॉन का अपना कैलकुलेटर है ना, इससे हम इसको देख लेते हैं। देखिए ना, यहाँ पे 35 की है। तो जो अब एक आपको नया DH गेट, ये भी आपको एक नया सप्लायर मिल गया आपको, जिस पे डिस्काउंट वगैरह में ये मिलती हैं। ये देखें ना, फ्लैश सेल लगी हुई है इस पर ना, dhgate.com, dhgate.com है ये वेबसाइट है। तो आप DHgate ओपन करके इससे भी आप प्रोडक्ट जो जहाँ पे सेल लगी हुई है उसको अमेज़ॉन पे सर्च करें। और ये ना काफ़ी ऑथेंटिक जो है ना वो ये DHgate जो सप्लायर है।
प्रोडक्ट आपको चलिए ये आ गया। हम जाएंगे कंटिन्यू एज गेस्ट और यहाँ पे जाके हम एसन कॉपी कर देंगे। और हमारी जो सोर्सिंग है, मैंने 17 की अगर हमें मिल रही है 30 और 30+ पीसीस में भी, आप और ज़्यादा अगर 100 पीसीस बाय करें तो उसमें और भी कम हो जाएंगे। तो 35 यहाँ पे आके लगाते हैं हम 18। बाकी ये देखना, ये बता रहा है 5.26, इसने हमें कितना बताया है 5.2। अगर हम इसको निकाल देंगे तो ये है 11.74 अमेज़ोन की फ़ीस, वो ऑलरेडी हमने 11.75 लगाई हुई थी। फिर जब हम इधर 18 लगाते हैं तो बाकी रह जाता है 5.26। प्रॉफिट कितना रह जाता है 5.25 या 2, क्योंकि ये हमने 75 लिखा है, ये 25 और ये ज़्यादा 15% है जी। इसका नेट मार्जिन जो है वो लिख लें 15% है, ठीक है। अब इसका फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खुद निकालना पड़ेगा। 5.26 को 18 पे डिवाइड कर दें, कैलकुलेटर ओपन करें, ये जो आ रहा है 5.26, इसको डिवाइड कर देंगे 18। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकलता है कि जितना आपको मार्जिन आ रहा है, जितने डॉलर प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट, उसको डिवाइड कर दें जितनी आपकी कॉस्ट हमारी आ रही है $18, यानी 17 की वहाँ से अगर हम लेते हैं फ्री शिपिंग, फिर FBA प्रेप अगर हम उसको कराते हैं $1 उस पर कॉस्ट आती है, तो 18 की हमें पड़ रही है और फिर उस पर प्रॉफिट हमें 5 ठीक है। तो हमने इसको 18 पे डिवाइड किया तो ये तकरीबन 29.22% बनता है, यानी 30%। तो ये हमारा आ रहा है जी। अब फ़र्क आ गया ना एजी सेलर से और इसका, तो 30% जो है तो ठीक है। अब बाद लोग 30% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो तो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब ये हमने मिनिमम पे देखा ना, मिनिमम पे अगर हम इसको देखेंगे कि अगर इसकी प्राइस सपोज एवरेज जो हमने ली थी वो 49 भी हमें नज़र आई, 45 अगर आप लगाते हैं तो फिर देखें इस पर क्या प्रॉफिट है। तो फिर 18 लगा के आपको $13 आ रहा है, 30% नेट मार्जिन है। वैसे आपका तकरीबन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तकरीबन 80% बन जाता है, ठीक है। तो हमने अभी इसको मिनिमम प्राइस के ऊपर, क्योंकि ये अमेज़ोन के पास बाय बॉक्स आया है, अमेज़ोन ने मिनिमम की हुई है इसकी प्राइस। तो बाकी सेलर्स देख लें, वो एवरेज हमने देखी है, वो यहाँ जो हमें एवरेज शो हो रही थी वो देखें क्या शो हो रही है, ये तो बाय बॉक्स की है ना। तो हमने देखनी है करंट की एवरेज, ये अमेज़ोन की है सारी। तो अमेज़ोन जब भी आया है 35 में इसने सेल की है। ये देखें 40 है, 45 है, 180 रहेगी, यहाँ 40 भी अगर हम लगाते हैं तो हमें तकरीबन इसमें 8, 9 या $10 इसमें आ रहा है, यानी 50 to 60% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें आ रहा है। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लें। तो ये है हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको 2 मेथड बताए, एक सेलर स्निपिंग मेथड बताया प्रोडक्ट हंटिंग का ऑनलाइन आर्बिट्राज, दूसरा मैंने बताया आपको हीलियम 10 के थ्रू हम ब्लैक बॉक्स टूल यूज़ करके हम कैसे प्रोडक्ट को हंट करते हैं। फिर उसके बाद हमने ये एक्सेल शीट इसकी बनाई, ठीक है। इसमें आप देखना, जैसे हमें सप्लायर लिंक हम कॉपी करना भूल गए हैं, ये सप्लायर का लिंक, इसको आप कॉपी कर लें ताकि ये शीट हमारी जो है ना ये पूरी हो जाए। ले जी, शीट हमारी अब पूरी हो गई है, जितने कॉलम्स हमने कहे थे वो सारे कॉलम इसमें आ गए हैं। तो ये इस तरह की शीट आप प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो ये सारा, अब अमेज़ोन इसमें यस है, तो ये प्रोडक्ट आपने बेसिकली ये हंट कर ली है, हमने ये हंट हुई है हमारी प्रोडक्ट, ठीक है। अगर कोई इसको लेके सेल करना चाहे, अब डिपेंड करता है कि जो आपसे परचेज़ करेगा, आप जिसको देंगे, वो अगर पुराना सेलर है तो आप उसको कह सकते हैं। अब जब वो इसकी 18,000 सेल भी देखेगा तो आगे उनको मेथड पता है कि हमने इसको बाय बॉक्स की विन कैसे करना है और हमने इसको सेल कैसे करना है, ठीक है।
तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमें ऑलरेडी हंट कर ली है, उसके प्रॉपर पूरे स्टैट्स वगैरह हमने ये नोट कर लिए हैं बाय बॉक्स की रिपुटेशन। अच्छा, उसमें एक चीज़ जो रह गई हमारी वो ये है कि आपने जब किसी को प्रोडक्ट सेंड करनी है एज ए वीए, तो आपने सेलर इन्फॉर्मेशन जो है लिंक्स वगैरह ये तो आपने सेंड नहीं करने। आप ये जो है ना इनके स्क्रीनशॉट इनके, ठीक है, जैसे ये बाय बॉक्स इसके बारे में, उसकी प्राइस के बारे में और इसमें सेलर्स कितने हैं, ताकि ये एवरेज वगैरह वो देख लें, इसको आप सेंड कर सकते हैं। आप बाय बॉक्स जो है बाय बॉक्स का जब आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो ये आपने इसको हाइड कर लेना, इसको ये जो है सेलर को आपने हाइड कर लेना। यहाँ से वो वन देख सकते हैं, जस्ट नो कब किसी को मिला है बाय बॉक्स, ये वो देख लें, ठीक है। तो मेन जो देखने वाली चीज़ें होती हैं ना वो ये देखना है। इसको रिव्यूज़ को भी आप हाइड कर सकते हैं, रेटिंग हर एक की कितनी है, नहीं रिव्यू को हाइड करना ज़रूरी नहीं है। आप बस ये लास्ट वाला जो है, लास्ट वन वाला कॉलम, लास्ट वाला ये कॉलम शो करवा दें आप, सेलर वाला शो करवा दें, स्टॉक शो करवा दें, प्राइस और ये जो परसेंटेज है, ये नाम सेलर्स का नाम नहीं, इसको हाइड कर लें, ठीक है। जब आप व्हाट्सएप पे सेंड करें तो इसको आप हाइड कर लें। फिर उसके बाद आप जो है शीट वगैरह अपनी ये उनको बता सकते हैं, इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन कितना है वो आप रिटर्न में यहाँ जो नोट किया वो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने कॉन्टैक्ट करना है तो आपने उनको सिर्फ इतना बताना है कि हमारे पास ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट है, सप्लायर भी अच्छा है, और उसके बाद जो उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना है, सेल प्राइस इतनी है, कॉस्ट प्राइस इतनी है, उसमें FBA फ़ीस इतनी लग रही है, ठीक है, नेट मार्जिन इतना आ रहा है टर्न। तो ये चीज़ आप स्टार्ट में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहेंगे आपको, अगर किसी ने लेनी होगी वो आपको कहेगा थोड़े स्टैट सेंड करें, बाय बॉक्स रोटेशन कैसी है इसकी, ठीक है, ये आप सेंड कर देंगे। नंबर ऑफ़ सेलर, FBA कितने, FBM कितने बैठे हुए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दे देंगे। तो जैसे ही आपकी डील फाइनल होती है तो आप फिर उसको दोनों लिंक भेज देंगे कि ये अमेज़ॉन का लिंक है और ये सप्लायर का लिंक है, यहाँ से आपने बाय करना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, कोई नहीं है, ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।